स्वागत है आपका F2S ओलंपियाड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम करेंगे ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन। यहाँ मैं आपको टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ वर्कशीट्स भी करवाने वाली हूँ। तो ऐसे इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो इस सारे नंबर्स के पढ़ेंगे जो भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो डिविजिबिलिटी रूल स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना है ये टर्म डिविजिबिलिटी क्या है। डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है? डिविजिबिलिटी मीन्स व्हेन यू डिवाइड एनी नंबर with another number, then if the remainder will be 0, so we can say the number is completely divisible by the another number. Okay, this is 6. If we take a number 6 and we divide it with 3, then we will get the quotient as 2 and remainder as 0. So we can say 6 is completely divisible by 3. ठीक है, तो वैसे यहाँ पर हम देखेंगे कि दिया हुआ नंबर जो भी आपके पास गिवन नंबर है वो एक्चुअली 2 से डिविजिबल है या नहीं है। छोटे नंबर्स को तो आप टेबल के साथ इजीली बता सकते हो कि यस दिस नंबर इज डिविजिबल। अगर मैं आपसे पूछ लूँ 10 इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट, तो व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट रीड द टेबल ऑफ 2 and you can tell me easily 2 5s are 10. So yes ma'am, 10 can be divisible by 2. But what if the number is big, number is 5 digit number is 10 digit number, then how can we check without dividing, how can we check the number is completely divisible by this number or not? तो बिना हम पूरा डिवीजन किए हम बता सकते हैं कि yes this number will be divisible by these numbers। तो इसके क्या रूल्स हैं, इसकी क्या ट्रिक्स है, वही हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ वन बाय वन। लेट्स स्टार्ट विद द नंबर 1, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 1। तो 1 की डिविजिबिलिटी आई थिंक मोस्ट ऑफ यू know what is the divisibility rule of 1. Actually all the numbers are divisible by 1. All the numbers are divisible by 1. ठीक है, and we get the quotient as number itself. ठीक है, all the numbers are divisible by 1 and we get the quotient as number itself. हम क्या है, नंबर itself ही हमें क्या मिलेगा, जो नंबर है वो खुद का, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो। it is not any condition that the number can be small. कितना भी बड़ा नंबर हो, you can take million, billion or any number, all the numbers will be divisible by 1 and quotient will be the number itself and we will get the remainder as 0. ठीक है, तो 1 की divisibility बहुत ही easy है। Okay, let's come to the divisibility of 2. तो for the divisibility of 2 condition क्या होना चाहिए, given number should be even. ठीक है, given number should be even। और नंबर इवन कैसे होगा, सारे नंबर्स के डेफिनेशन को समझने के लिए आप देख सकते हैं, मैंने एक और वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी कि व्हाट आर द नंबर्स, ऑड, इवन, एवरीथिंग। वो सारे नंबर्स के एक अलग से वीडियो बने हुए हैं, तो वो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो। ओके, तो व्हाट आर द इवन नंबर्स? इवन नंबर whose ones place has number 0 2 4 6 and 8। जिसके वंस प्लेस पर अगर 0 2 4 6 8 होगा तो दैट नंबर विल बी इवन एंड दैट नंबर विल कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। और आप कह सकते हो इफ द वंस प्लेस डिजिट will be completely divisible by 2, then the whole number will be divisible by 2. You can take any example, 4 6 7 8 6। तो what is its one place digit? One's place digit is 6 and 6 is completely divisible by 2, 3s are 6, so we can say the whole number 46,786 will be divisible by 2. Okay,
Now let's come to the third one, divisibility rule of 3. डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3. तो 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है? तो 3 की डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या चेक करेंगे? फाइंड द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स. क्या है? फाइंड द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स of the given number, of the given number. If you find the sum of all the digits of the given number will be completely divisible by 3, तो we can say that whole number will be divisible by 3. इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. चलिए 7,55,696. We have taken one example. अब क्या करना है हमें? We have to just find the sum of all the digits. Digits are here 7 plus 5 plus 5 plus 6 plus 9 plus 6. तो ये कितना हो जा रहा है आपका? तो we can say the sum of all the digits are 38. And 38, if देखो digit यहाँ 38 is also a big number. अगर आपको ये भी लग रहा है 38 is also a big number, तो you can take 3 plus 8. 3 plus 8 is 11. 11 can be divisible by 3? No. So we can say the whole number will not be divisible by 3. Not divisible by 3. हम एक और एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं. यहाँ पे 207. क्या ये नंबर डिविजिबल होगा? तो हम इसके लिए चेक कर लेंगे. 2 plus 0 plus 7 and it comes 9. And 9 is completely divisible by 3. So we can say 207 will be divisible by 3. So what you have to do? You have to just find the sum of all the digits. And if the sum will be divisible by 3, then whole number will be divisible by 3. Okay? तो हम करेंगे divisibility rule of 4. ठीक है? तो 4 की divisibility rule क्या है? We will check the last 2 digit. If the last 2 digit will be divisible by 4, तो you can say the whole number will be divisible by 4. ठीक है? अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो रहे हैं तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा. एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए 23,464. तो यू नीड टू जस्ट चेक द लास्ट 2 डिजिट. लास्ट 2 डिजिट में क्या है? 64. एंड 64 इज डिविजिबल बाय 4. यू कैन गेट 16 एज द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर विल बी 0. तो अगर 2 डिजिट डिविजिबल हो रहा है आपका 4 से, तो इसका मतलब है ये पूरा नंबर जो है आपका वो 4 से डिवाइड होगा. आई एम टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल. 2439. तो यू जस्ट चेक द लास्ट 2 डिजिट. 39 क्या डिविजिबल है 4 से? तो आप देख सकते हैं कि 39 इज नॉट डिविजिबल बाय 4. ठीक है? यू विल गेट द सम रिमाइंडर हियर. इफ यू विल गेट द रिमाइंडर हियर, तो यू कैन से 2439 is not divisible by 4. ठीक है? तो रूल क्या है हमारा? Check the last 2 digit, and if the last 2 digit is divisible by 4, then the whole number will be divisible by 4. ठीक है? ओके. अब हम आते हैं divisibility rule of 5 पे. 5 की क्या divisibility rule है? तो ones place at ones place पर क्या होना चाहिए? 0 और 5. अगर आपके ones place पर 0 या 5 है तो नंबर क्या है? पूरा नंबर 5 से डिविजिबल होगा. एग्जाम्पल आप बड़ा नंबर मैं लेकर बता रही हूं आपको. 2,77,390. तो यू कैन सी द वंस प्लेस डिजिट इज 0. अगर वंस प्लेस डिजिट पे 0 है तो देन होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 5. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम. 27,395. तो लास्ट डिजिट क्या है इसका? 5. तो होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 5. ठीक है? एक और एग्जांपल ले लेते हैं. 30,459. तो वंस प्लेस डिजिट पर क्या है? 9. तो यू कैन से दिस नंबर विल नॉट बी डिविजिबल बाय 5. तो 5 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है? एट वंस प्लेस नंबर शुड बी 0 और 5. तो होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 5. ठीक है? अब हम आते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 पे. 6 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है? कि नंबर गिवन नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2 एंड डिविजिबल बाय 3. इसके लिए 2 कंडीशन होगा. डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ. अगर दोनों से डिविजिबल है आपका नंबर,
2 और 3 दोनों से अगर डिविजिबल है नंबर तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। एक एग्जांपल मैं ले लेती हूँ 27,273। तो अगर मैंने ये एग्जांपल ले लिया तो यू जस्ट चेक कि दिस नंबर इज एन ऑड नंबर। ये नंबर क्या है? एक ऑड नंबर है बिकॉज इट्स वंस प्लेस इज एंडिंग विद एन ऑड डिजिट। इट मीन्स दिस नंबर कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 2, तो यू कैन से दिस होल नंबर विल नॉट बी डिविजिबल बाय 6। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेती हूँ मैं 27,276। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या देखा? वंस प्लेस डिजिट इज एंडिंग विद 6, इट मीन्स दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2। 2 से तो डिविजिबल है, यस। अब हम ये देखेंगे कि क्या ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है। तो 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या थी? फाइंड द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ द नंबर। तो 2 + 7, 2 + 7 + 6, तो ये हो गया आपका 24 एंड 24 इज डिविजिबल बाय 3। 3 8 इज 24, 8 एज अ क्वोशंट आ गया आपका। तो इसका मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि दिस होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। तो 6 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है? नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ, वी कैन से। और हम कह सकते हैं नंबर अगर इवन है एंड सम, अगर आपका सम ऑफ द डिजिट्स सम विल बी डिविजिबल बाय 3, तो होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स कम टू द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। 7 की डिविजिबिलिटी रूल को समझने के लिए सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेती हूं, उससे हम इसको समझेंगे। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल 287। तो व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7? इसको हम स्टेप वाइज मैं यहां लिखते भी जाऊंगी। तो हमारा स्टेप 1 होगा 7 की डिविजिबिलिटी रूल में, स्टेप 1 होगा डबल द वंस प्लेस डिजिट। डबल, स्टेप 1, डबल द वंस प्लेस डिजिट। आपने क्या किया? वंस प्लेस के डिजिट को डबल कर दिया। इट मीन्स 7 × 2 = 14। स्टेप 2 होगा हमारा सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द रेस्ट नंबर। तो फ्रॉम द रेस्ट मीन्स हमारे पास रेस्ट नंबर क्या बच गए? जब आपने 7 को डबल कर दिया तो 28 - 14, तो क्या आ रहा है आपका? ये 14। तो इफ we get 2-digit number and if this 2-digit number will be divisible by 7, it means the whole number will be divisible by 7। तो स्टेप 3 में क्या लिखेंगे हम? स्टेप 3, repeat the process till you get 2-digit number। ठीक है, 2-digit number, and if it is divisible by 7, then whole number will be divisible by 7। Let's take one more example, 77,496। एक और एग्जाम्पल के साथ हम चलते हैं। तो हमने क्या किया? वंस प्लेस डिजिट को आपको डबल कर देना है, 6 × 2, तो हो जाएगा ये आपका 12। देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रेस्ट, 7749 - 12 = हो गया आपका 7737। अगेन रिपीट द प्रोसेस, टेक द नंबर 7 एंड डबल इट, तो 7 × 2 = हो गया 14 एंड देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रेस्ट, तो 773 - 14 = हो जाएगा आपका 759। अगेन रिपीट द प्रोसेस, 9 को आप करोगे डबल, तो 9 को डबल करके हो जाएगा 9 × 2 18। रिपीट द प्रोसेस, 75 - 18, ये हो गया आपका 7 and 5, 57। तो 57 कैन बी, वी गेट द 2-digit नंबर। अब हमें 2-digit नंबर मिल गया है, तो 57 कम्स इन द टेबल ऑफ 7? No, it is not coming in the table of 7। So we can say this whole number 77,496 is not divisible by 7।
हम क्या करेंगे, वंस प्लेस डिजिट को लेंगे, उसको डबल करेंगे, वी विल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रेस्ट. आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द रेस्ट वी विल जस्ट गेट द 2-digit number, and after getting the 2-digit number we will check if this 2-digit number comes in the table of 7 or not. If this number will come in the table of 7, it means number will be divisible by 7. If it is not coming in the table of 7, it means this number will not be divisible by 7. Okay, तो हम अब है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8. तो व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8? 8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट 3 डिजिट should be divisible by 8. ठीक है, लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8. अगर लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है, यहां आपको डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा. इफ इट इज डिविजिबल बाय 8 इट मींस द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 8. तो हम चलिए एक नंबर ले लेते हैं, 7,84,972. तो we will just check the last 3 digit. Last 3 digit is 972, and you just check it by dividing 8. 8 ones are 8. You will get -1. Now 7 will come down. 17. 8 2s are 16. Then you will get as 1, and 2 will come down. So 8 ones are 8. You are getting the remainder 4. इसका मतलब ये है कि this number, this big number will not be divisible by 8. ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, 9,72,860. अब आप ये देखिए कि क्या इसके लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8 हैं या नहीं है. तो 816 डिवाइड बाय 8. 8 ones are 8. We will get 0, then 1 will come down. 8 zeros are 0. Then 1, again 6 will come down. 8 2s are 16. So we can say we are getting the denominator as, we are getting the remainder as 0. So we can say this whole number will be divisible by 8. ठीक है, तो 8 की divisibility rule क्या है कि if the last 3 digit will be divisible by 8, then the whole number will be divisible by 8. Okay, अब हम आते हैं divisibility rule of 9 पर. तो 9 की भी divisibility rule 3 के जैसे ही है कि if sum of the digits will be divisible by 9, the whole number will be divisible by 9. आपको सिर्फ ये देखना है कि अगर पूरे डिजिट का सम जो है अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा. एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 72,369. तो आप इसके डिजिट्स के सम को निकाल लीजिए. 7 + 2 + 3 + 6 + 9. तो ये क्या हो जाएगा, 7 + 2 9, 9 + 3 12, 12 + 6 18, and 18 + 9 27. तो 27 is divisible by 9. You can say the whole number will be divisible by 9. एक और एग्जाम्पल लेते हैं 1239. तो यहाँ पर 1 + 2 + 3 + 9. तो we can say it is 15. तो 15 is divisible by 9? No. तो it means this number will not be divisible by 9. तो 9 की divisibility rule क्या हमने पढ़ी कि अगर sum of the digits of the given number will be divisible by 9, it means the whole number will be divisible by 9. Okay. अब नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल है हमारा 10 का. तो 10 की डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही इजी है कि नंबर एंड्स विद 0. नंबर एंड्स विद 0. अगर नंबर 0 से एंड होता है या वंस प्लेस नंबर अगर वंस प्लेस इक्वल टू 0, द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 10. तो जैसे 27,370. तो आप देख सकते हैं वंस प्लेस पर 0 है, इट मीन्स द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 10. ठीक है, अगर मैंने यहाँ लिख दिया 1 0 0 0 0, कितने भी 0 हैं और लास्ट में है 2, if the at ones place digit it is 2, then the whole number will not be divisible by 10. ठीक है, ones place digit should be definitely 0, then the whole number will be divisible by 10. ओके, अब हम आते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 पे.
डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। 11 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि इफ द सम ऑफ द numbers at odd position is equal to the sum of the numbers at even position, then the number will be divisible by 11. Or the difference between the sum of the number at odd position and the sum of the numbers at even position will be divisible by 11, then the whole number will be divisible by 11. इसके लिए चलिए हम एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं. 1331. तो यू कैन चेक ऑड प्लेसेस पे कौन कौन सा नंबर है. तो देखिए 1 इज एट ऑड प्लेस, क्योंकि इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट पोजीशन. ठीक है, पोजीशन की बात मैं कर रही हूं. इसकी पोजीशन है थर्ड पोजीशन. तो दिस 2 नंबर इज एट योर ऑड प्लेस. आप इसको ऑड प्लेस कर सकते हो. तो 1 + 3 = 4. ठीक है, इसकी पोजीशन क्या है, सेकेंड. इसकी पोजीशन क्या है, फोर्थ. तो इसका मतलब क्या है, दिस 2 नंबर इज एट इवन पोजीशन. 3 और 1 क्या है आपका, इवन पोजीशन पे है. तो 3 + 1 = 4. And if the difference between these two will be equal to 0, it means the whole number will be divisible by 11. ठीक है, ये 11 से डिवाइड होगा. एक और एग्जांपल के साथ हम इसको समझते हैं. 1 7 3 2 1 2. मैंने 6 डिजिट नंबर ले लिया. नाउ फर्स्ट डिसाइड इट्स ऑड प्लेसेस. तो देखो ये है ऑड प्लेस, ऑड प्लेस, ऑड प्लेस. ओके, व्हाट इज द सम एट द odd places digits? 1 + 3 + 1. So you can say it is 5. Okay, what is the sum of the even places digits? So you can say 7 + 2 + 2 = 9 + 2 11. And what is the difference between them? We can write 11 - 5 = हो जाएगा 6. And 6 is not divisible by 11. तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा नंबर आपका 11 से डिविजिबल नहीं है. ठीक है, अब हम आते हैं 12 की डिविजिबिलिटी पे. तो 12 की डिविजिबिलिटी क्या है, लाइक 6 12 की डिविजिबिलिटी है इफ द नंबर, इसके भी 2 कंडीशन होंगे. इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 4 and 3 बोथ. अगर कोई नंबर दोनों से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर आपका 12 से डिवाइड होगा. एग्जाम्पल आप इसके लिए ले सकते हैं 46,336. तो आपने ये देखा ये नंबर 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा. तो एट लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4. तो वी कैन से द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4. अब इसके सम को चेक कर लेते हैं हम. 4 + 6 + 3 + 3 + 6 = 10 + 3 13, 13 + 3 16, and 16 + 22. So 22 is not divisible by 3. So we can say the whole number will not be divisible by 12. तो आप ये कह सकते हो कि पूरा नंबर 12 से डिवाइड नहीं हो सकता है. ठीक है, इसके साथ मैं एक और एग्जांपल को ले लेती हूँ. 7 3 2 4. तो आपने ये देखा लास्ट 2 डिजिट इज द 24 डिविजिबल बाय 4. ओके, नाउ 7 + 3 + 2 + 4 = 7 + 3 10 10 12 12 4 12 + 4 16 is not divisible by 3. So we can say this whole number will not be divisible by 12. So number should be divisible by 4 and 3 both, then only the whole number will be divisible by 12. अब हम आते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 13. तो 13 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है, इसकी डिविजिबिलिटी रूल सिमिलर है आपकी 7 से. तो इसको भी हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे और साथ ही साथ मैं रूल को भी मेंशन करते जाऊंगी. जैसे 13,465. तो व्हाट वी विल डू हियर, वी विल टेक द वंस प्लेस डिजिट एंड मल्टीप्लाई इट विद 4. तो वंस प्लेस डिजिट इज 5 × 4. तो 5 4 = 20. Then subtract it from the rest of the number. 1346 - 20. तो ये हो जाएगा आपका 1326. Again repeat the process. 6 × 4. तो 6 4 हो गया आपका 24. Subtract from the rest. 132 - 24. हम इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे until we get the 2 digit number. ठीक है,
तो ये हो गया आपका 801 अगेन रिपीट द प्रोसेस 8 4s are 32 तो 10 माइनस 32 इक्वल टू हो गया आपका -22 -22 इज डिविजिबल बाय 13 नो अगर आपका ये नंबर 13 से डिविजिबल नहीं है तो यू कैन से द होल नंबर विल नॉट बी डिविजिबल बाय 13। तो सबसे पहले मैं रूल्स को लिख लेती हूँ, फिर और एक एग्जाम्पल दे दूंगी आपको। तो रूल स्टेप 1 क्या होगा? स्टेप 1 है आपका 4 टाइम्स द वंस प्लेस डिजिट, ठीक है। आपने इसको 4 टाइम्स कर लिया। स्टेप 2 है, स्टेप 2 में हमने क्या किया? सब्ट्रैक्ट जो आपका रिजल्ट आया आफ्टर मल्टीप्लाइंग विथ 4, सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द रेस्ट। थर्ड हमने क्या किया? स्टेप 3 में, स्टेप 3 नहीं, आप जितने भी स्टेप होंगे यहाँ पर, रिपीट द प्रोसेस until you get 2-digit number। और when you get 2-digit number तो स्टेप 4 में चेक 2-digit number। if 2-digit number is check 2-digit number divisible by 13 or not, ठीक है, by 13 or not। अगर 13 से डिविजिबल है तो होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 13। एक और एग्जांपल के साथ में हम लोग इसको समझ लेते हैं। 4 6 3 2 ये डिविजिबल है 13 से या नहीं? तो 4 टाइम्स द वंस प्लेस डिजिट 2 मल्टीप्लाई 4 तो आपको मिल गया 6 4 2 जा 6 सॉरी 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8 रेस्ट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रेस्ट 4 6 3 माइनस 8 इक्वल टू होगा आपका 13 माइनस 8 हो गया 5 तो 4 5 5, ठीक है। अगेन रिपीट द प्रोसेस 5 4 जा 20 तो 45 माइनस 20 तो हमें मिला 25। तो 25 इज नॉट कमिंग इन द टेबल ऑफ 13 तो वी कैन से द होल नंबर विल नॉट बी डिविजिबल बाय 13, ठीक है। तो आज हमने इस तरह से डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिए हैं। आज हमने सारे डिविजिबिलिटी रूल सीख लिए फ्रॉम 1 to 13। आई होप आपको बताए हुए सारे कंटेंट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट्स रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स देयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।